हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्कल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे दो फार्मूले। इस टाइप में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर हमारा दिया होगा, तो उसके बेस पे हम दो फार्मूले पढ़ेंगे। फार्मूला पहला हमारा होगा 2 वर्षों के लिए और दूसरा होगा 3 वर्षों के लिए, क्योंकि सवाल में दिया होगा 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, और दूसरे सवाल में दिया होगा 3 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज की दर दी होगी और हमारा अंतर दिया होगा। तो हम पढ़ेंगे कि 2 वर्षों के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए साथियों फार्मूला क्या होगा, हम लिखेंगे CI माइनस SI। सवाल में दिया होगा CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स CI और साधारण ब्याज के बीच अंतर मीन्स SI। तो इसका फार्मूला 2 वर्षों के लिए होगा PR² अपॉन 100। इस फार्मूले के बेस पे हम इस सवाल को हल करेंगे। और अगला सवाल हमारा 3 वर्षों वाला होगा, उसका फार्मूला हम देखेंगे 3 वर्षों का। 3 वर्षों के फार्मूले में हमारी दर दी होगी और वर्ष में 3 दिया होगा और अंतर दिया होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² 300 प्लस R अपॉन, यहाँ पे 100 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे 100 का क्यूब होगा। तो साथियों ये फार्मूले के बेस पे हम इन सवालों को आज के टाइप को सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले को लिखे रहने देते हैं और अगला ये दूसरा वाला फार्मूला इसको आप नोट कर लेंगे और सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हमें पहले CI माइनस SI लिखते हैं। सवाल में है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 50 है। 50 बराबर P हमको निकालना है क्योंकि हमें राशि ज्ञात करनी है। तो P का P लिखा रहने देते हैं। R हमको सवाल में दिया हुआ है 8%। तो 8 का साथियों इतना समझ में आ रहा होगा और 100 स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे और P का मान निकालेंगे। इसको करेंगे 50 इंटू 100 इंटू 100, ये 100 स्क्वायर इधर गुणे में चला आएगा और 8 नीचे आ जाएगा। 8 गुणे 8 बराबर P। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे, ये 4, ये 25, ये 4, ये 25। अब इसको सॉल्व 25 से ही हम 625 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 625 इंटू 50 अपॉन 16, ये हमारा P का मान। आगे सॉल्व करेंगे। 25, 2 आया हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 31, 1 31, इतना मान आ गया अपॉन 16 बराबर P। साथियों आगे सॉल्व करेंगे। 16 का काटेंगे 16 से, 16 एकम 16, यहाँ पे बचा 15, 152। तो 16 नवा 144, बचा कितना, 6 उधर 2, 6 2 8, 85। 16 पंचे 80, बचा कितना 5, 16 3 48, 2 बचा, 16 एकम 16। तो साथियों P का मान हमारा आ गया 1953.1 या फिर 1953 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 3 वर्षों के, तो 3 वर्षों वाले फॉर्मूले पे होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। ये मिटाते हैं। साथियों यह सवाल हमारा इस टाइप का दूसरा सवाल है। यह फार्मूला दूसरे नंबर वाले फार्मूले पे लगेगा। वो फार्मूला क्या है, 3 वर्षों के लिए फार्मूला क्या है साथियों, अभी मैंने बताया था। फार्मूला है CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। सवाल को पढ़ेंगे और इस पे सॉल्व करेंगे। सवाल है, यदि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए, हम यहाँ से फार्मूले का प्रकार तय करेंगे कि 3 वर्षों का लगेगा कि 2 वर्षों का। आगे है 4% वार्षिक दर से
हमें निकालना है राशि, यानी कि पी का मान निकालना है 4% वार्षिक दर से, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 300 प्लस 4 बटा 100 का क्यूब, और सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है 76। इसको सॉल्व करेंगे और पी का मान निकालेंगे। ये 100 के क्यूब को हम 100 को 3 बार लिख सकते हैं, काटने में आसानी होगी। 4 से काटेंगे ये 25 बार कटेगा, ये 4 से काटेंगे ये 25 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 304। ये मान आ गया P इंटू 304 बटे 25 गुणे 25 गुणे 100, इधर आ गया बराबर 76। ये इसको 4 बार 76 का गुणा करेंगे तो 76 चक्कू 304 आ जाएगा। अब पी का मान निकालेंगे, इधर 25 गुणे 25 गुणे 100 बटे 4 आ जाएगा, ये बराबर पी उधर बच जाएगा। ये 25 से काटेंगे। साथियों आप 25 का क्यूब हम लोग जानते हैं, अब नहीं जानते हैं तो गुणा कर लेंगे। पी का मान 25 का स्क्वायर 625 इंटू 25, यह आएगा 25 पंचे 125, 5 12, 25 दूना 50, 12 62 2 6 और 25 छक्का 150 156, यह आएगा 15,625 रुपया। तो साथियों सवाल क्लियर हो गया होगा। यह हमारा टाइप ख़त्म होता है। हमने दोनों फार्मूलों को समझ लिया है विथ एग्जाम्पल। इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। भाइयों यह है हमारा आज का तीसरा सवाल। इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कि सवाल पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो साथियों एक बार दिमाग में आ रहा होगा कि हम उस फॉर्मूले से लगा देंगे 2 वर्षों 3 वर्षों वाले में से। तो वर्ष देखेंगे, इसमें वर्ष हमारा दिया है 2 सही 2/5 वर्ष, मतलब ना तो यह 2 वर्ष है और ना ही यह 3 वर्ष है। तो हम यह सवाल फार्मूले से नहीं लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर उसका अंतर निकाल के और मूलधन से मान निकाल देंगे। तो पहले एस आई निकालते हैं। एस आई हमारा कैसे निकलेगा। एस आई समय दिया हुआ है 2 सही 2/5 वर्ष, जिस पे दर हमारी लग रही है 10% वार्षिक ईयरली। तो हम ये टोटल दर निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए 10% हमारी 2 गुणे 10 बराबर 20% हो जाएगी, और 2/5 वर्ष के लिए 2/5 गुणे 10 5 दूनी 10 बराबर 4%। टोटल आ गई 24% दर। ये हमारी साधारण ब्याज की आ गई। अब हम ऐसा सी आई की निकालेंगे। सी आई हम साथियों निकालना जानते हैं। सी आई का साधारण ब्याज हम समतुल्य विधि से लगाएंगे। तो समतुल्य विधि से लगाने के लिए हम पहले देखेंगे कि पहले वर्ष के लिए हमारी 10% दर है, दूसरे वर्ष के लिए 10% दर है, और तीसरे वर्ष के लिए 4% दर है, जो कि हमने यहाँ तीसरे वर्ष की निकाली थी और पहले और दूसरे वर्ष के लिए 10 दर थी, जोड़ के हमने 20 की थी। तो ए बी सी के मान हमें पता चल गए हैं। तो फॉर्मूले पे रखेंगे a + b + c का मान 24% आएगा, प्लस ए बी का गुणा करेंगे दरदहम 100 आएगा, बी सी का करेंगे 40 आएगा, और सी ए का करेंगे 40 आएगा, बटे में 100 आएगा, प्लस आपस में गुणा करेंगे दरदहम 100 चक्कू 400 बटा यह आएगा 10,000। अब इनको सॉल्व करेंगे। 24 प्लस यह आएगा 180 बटे 100, प्लस यह आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। 0.400, और ये 1 2 से कट के यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये 1.80 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ते हैं। 24 1.80 और 0.0400, ये टोटल होगा 0.0482, 25.84। टोटल आ जाएगा इसका मान 25.84। तो साथियों अब सवाल में देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है
कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज हमारा 24 आया था और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 25.84 आएगा। तो इसमें हम अंतर निकालेंगे, 25.84 से 24 घटाएंगे, ये आएगा 1.84। 1.84 ये हमारा आ गया CI माइनस SI बराबर 1.84%। ये प्रतिशत में है। अब हम साधारण ब्याज निकालने के लिए अंतर निकालने के लिए करेंगे क्या। अब इस अंतर को हम 8000 मूल राशि से गुणा करके निकाल लेंगे। 8000 गुणे 1.84, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 से 3 जीरो से ये कट गया। अब ये गुणा कर लेंगे, 8 चुकू 32 के 2, 3 है हासिल, 8 है 64, 3 67, 6 8 कम 8, 8 6 14, 10 नीचे है तो 1 दशमलव आगे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 147.2 रुपया। साथियों ये इतना सवाल क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल था। अगले इस टाइप के सवाल अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।